राम महाप्रभु की जय। जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। समस्त परिकर की जय हो। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल। हे गोविंद दया करो, दया करो दीनानाथ, दया करो मेरे गोविंद, दया करो, दया करो। कल का प्रसंग था, महाप्रभु नित्यानंद सभी भक्त वृंद उपस्थित हैं। भगवान की करुणा और दया हर जीवों के प्रति देख रहे हैं। जगाई मदाई का तो उद्धार कर ही दिया प्रभु ने, लेकिन और भी जितने भी जीव हैं वो सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं महाप्रभु को। कितने दयालु हैं और कैसी लीला करते हैं, कैसे अपने परिकरों के साथ मिल करके पूरी लीला करते हैं। ये परिकर सब उन्हीं का अंग है। और ऐसा नहीं कि महाप्रभु तब थे अब नहीं है, तब कृपा करी अब कृपा नहीं करते, तब दृष्टिपथ पर थे अब नहीं है, तब सब कुछ देखते थे अब नहीं देखते। ऐसा कुछ नहीं है। उसी प्रकार से सारे भक्तों को देख रहे हैं, सारे जीवों को, प्राणी मात्र पे उनकी दृष्टि है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे, हमारे चित्त में क्या प्रस्फुटित हो रहा है, हमारा मन किधर जा रहा है, हमारे मन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या विचार आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जीव क्या कर रहा है, वो सब जानते हैं। क्यों जानते हैं का मतलब समझते हैं, क्योंकि चेतना ही है जो ये सब कुछ करा रही है। जो भी अभिव्यक्ति हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, छल हो रहा है, कपट हो रहा है, क्रोध हो रहा है, अहंकार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है जो कुछ भी, अच्छा बुरा से मतलब नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो चेतना के द्वारा ही हो रहा है। जब चेतना ही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो चेतना कौन है? शुद्ध चेतनात्मा। तो जब वही है तो अब समझ लीजिए कि वही है। अब देख रहा है कि नहीं? धन्य हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हर क्षण हर पल जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो ग्रहण कर रहा है, जो त्याग रहा है, वो कौन है? जब तक इस शरीर में ये सारी क्रियाएं, ये सारे भाव ये हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं? उस चेतना के द्वारा ही तो हो रहे हैं।
तो यानी कि वो है, उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ हो रहा है। अब जो शब्दों में कहा जाता है आध्यात्म में, महज्जन कहते हैं वो देख रहे हैं, वो देख रहा है। तो ये एक शब्द में एक दूसरे से व्यक्त करने की भाषा है। वो देख रहा है, वो सब देख रहा है। कहते ना भगवान सब देख रहा है। अब कैसे किसी को समझाया जाए जो महाजन है, जिनको प्रकट है, जिनको सब दिख रहा है रात दिन, अब वो कैसे प्रकट करे? तो एक शब्द बना दिए गए हैं। शब्दों के द्वारा हमारे भाव आदान प्रदान होते हैं ना, तभी समझ पाता है जी। अब जो चेतना जो माया के आवरण में अभी लिप्त है वही जीव है। शुद्ध चेतना जो माया के आवरण में लिप्त है उसको जीव कह दिया जाता है। वही जीव का ही जन्म मरण होता है, वही जीव भोगता है, वही जीव दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण वही भोगता है। और जब वो शुद्ध चेतना जब इस माया के आवरण से दूर हो जाता है तो वो भोगना बंद हो जाता है उसका। तब उसको कोई भान नहीं होता किसी चीज का, ये अच्छा है ये बुरा है ना, ये सुख है ये दुख है। वही जीव, वही चेतना ही जीव भी है, लेकिन वो क्या है? माया के आवरण में बद्ध। जैसे एक शीशा दर्पण और एक मलयुक्त दर्पण और एक साफ दर्पण। अब मलयुक्त दर्पण में अगर चेहरा देखा जाएगा तो क्या दिखाई देगा? और वही अगर स्वच्छ दर्पण में देखा जाएगा तो दिखाई देगा। लेकिन क्या दर्पण कहीं बदल गया? वो जो दिखाई देने वाली वस्तु है जो आर पार है बिल्कुल, क्या वो कहीं चली गई थी उसी स्थान पर वही थी और वही तत्व था बिल्कुल, जिससे तुम्हें अब अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। क्या दूसरा लाया गया वहां पर? कुछ किया गया? सिर्फ क्या किया गया? साफ किया गया। वो मल जो लगा था उसको स्वच्छ किया। तो महज्जन गुरजन या शास्त्र पुराण वेद वो क्या करते हैं? कहीं से कुछ नहीं लाते। आप कि कोई गुण लाते हो, कुछ देते हो किसी को, कुछ नहीं होता है प्यारे। केवल और केवल वो जो माया है वो माया का पर्दा हटा दिया जाता है। जो जीव के ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, और जीव कौन है? वही देखने वाला। वो देख ही नहीं पा रहा, अपने अंदर ही नहीं देख पा रहा है मैं कौन हूं। वो क्या देख रहा है? मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, है? मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं कुलीन हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तभी तो कहा यही जीव है। जो ये सब कुछ देख रहा है वो जीव है, अभी मल युक्त है वो। और जैसे ही इसके अंदर वो जान गया ये ना हाथ मेरा है, ना मैं कर रहा हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं। अब क्या हो गया? अब वो मैं खत्म हो गया, मल खत्म हो गया। अब कर सब वही रहा है, लेकिन अब कौन कर रहा है? अब वो चेतना कर रही है। तो वो देख रहा है, वो देख रहा है का मतलब समझ गए ना? वही है। लेकिन हम माया के कारण हम जिसको कहते हैं हम जीव नहीं समझ पाते। अभी इसका चिंतन इतना हो रहा था, अब ये बताने वाली विषय नहीं है कि कल जाएंगे और इसको लेके आएंगे। अभी कह रहे थे, अभी मन में, अभी जाएंगे उसको लेके आएंगे और कहेंगे कि बैठो, तुमको सुबह जाना पड़ता, उससे पहले बैठो थोड़ी देर, फिर चली जाना। अब आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? परंतु कहने वाला विषय नहीं है, सबकी समझ में नहीं आएगा। कोई कहेगा देख लिया है तो कह दिया,
लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे या ना समझे। समझाना किसी को नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है। नेत्र खोला तो देखा सामने मूर्ति बैठी हुई है। हमने कहा था ना आप लोगों से कि यह जगत हमारे मन के संकल्प से चलता है। आप संकल्प कीजिए, वो तैयार है। इसीलिए मीराबाई ने घन श्याम का, घनेरा, वो घनत्व तो है उसका, वो ऐसा तत्व है जगत में उसके अलावा और कुछ नहीं है ही नहीं। जो हम सब ने बहुत कुछ समझ लिया है, कुछ नहीं है उसके अलावा। घन श्याम ऐसे ही शब्द नहीं रखा गया, घन, इतना घनत्व है, इतना सूक्ष्म है वो। हम तो मोटा मोटा देखते हैं ना, इन चक्षुओं से कहां दिखाई देता है। लेकिन नित्यानंद जी जैसा जब कृपा प्राप्त हो जाए, प्रेम, तो प्रेम चक्षु, क्या कहना है, प्रेम ही प्रेम, हृदय में प्रेम का समुद्र उभर जाता है। कौन तुम्हारा कौन पराया, इसके लिए मनुष्य योनि मिली है, थोड़े से समय के लिए, वरना फिर भोगना पड़ेगा। अभी कितना इस शरीर में भोग रहा है ना, इससे ज्यादा भोगना पड़ता है। और जब प्रेम रूपी भक्ति, प्रेम रूपी ये तत्व, प्रेम रूपी वो आत्म तत्व जब जागृत हो जाता है, तो फिर उसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, अमृत तो प्राप्त हो गया। जब समय हो जाए तो चली जाना, देर ना हो। जीव को पार्जन, भगवान ने कहा, यह कोई अपराध नहीं है। हाँ, नहीं, टाइम हो गया उसका, जाओ 10:26 हो गया, सही बात। जाओ। अब थोड़ा जल्दी शुरू होगी, बादल की सर्दी थी इसलिए, नहीं तो 8 बजे का तो टाइम है, 10 बजे तो सब समाप्त हो जाता है। प्रसाद दे दो। आत्मा, उसको कहते हैं वो सब देख रहा है, वो का सब सुन रहा है, जबकि वही देख रहा है, वही सुन रहा है, वही बोल रहा है। और हम सब क्या कहते हैं, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो बोल रहा है। क्योंकि अभी हम हैं तो हम बोल रहे हैं और वो देख रहा है। ऐसा लगता है, लेकिन वही बोल रहा है। ये जब आत्म तत्व जागृत हो जाता है, वही कर रहा है, वही सुन रहा है, वही देख रहा है, वही। शब्द में फर्क समझ में आ रहा है, वही और वो। अब आज इसका चिंतन करना, वही और वो। वही अद्वैत है और वो द्वैत है। द्वैत में कह रहा है, वही और वो। जहाँ वो होगा वहाँ ये भी होगा, और जहाँ वही है तो फिर कोई है ही नहीं इसके अलावा। अद्वैत में भी द्वैत और द्वैत में भी अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। महाप्रभु चैतन्य का कौन सा मत है? विशिष्टाद्वैत।
अद्वैत है लेकिन द्वैत है, द्वैत है लेकिन अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत। आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद, दो नहीं एक। लेकिन महाप्रभु ने सेवक भी बनाया और एक भी कर लिया, और तत्व से यही है विशिष्टाद्वैत। द्वैताद्वैत है, द्वैताद्वैत है, द्वैत है, अद्वैत है और विशिष्टाद्वैत है। ये उन आत्म जागृत जीवों की, स्थित प्रज्ञ जीवों की स्थितियां हैं, कोई गलत नहीं है। जहां जिसको जो प्राप्त हुआ उसने वही कह दिया। ये द्वैत और अद्वैत का अर्थ समझते हो बच्चा? जानती हो क्या है ये? क्या है बताओ? है ना? अद्वैत, द्वैत जैसे द्वैत का ये मत है, जैसे जिसको परमात्मा प्राप्त हुआ, जैसे प्राप्त हुआ। द्वैत का मतलब होता है दो, यानी एक सेवक और एक स्वामी। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे प्रभु हैं, कहते हैं ना, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रभु हमारे भगवान को हम देख रहे हैं, उनको हमारे कृष्ण है, हमारे राम है, जिसका जो भी इष्ट है, जो जिस सूरत पर फिदा हो गया, जय हो, है वही। स्वभाववश भगवान ने कहा कि जो जिसको भजता है वो उसका वही स्वभाव है। तो स्वभाववश, जीव के स्वभाववश जब जहां फिदा हो गया वही, कोई भूत पर फिदा हो गया तो भूत ही पूज रहा है ना? तो कोई भूत ने भी उन्हीं के दर्शन कर रहा है, और कोई, तो ये द्वैत हो गया। एक जीव हो गया, एक ब्रह्म हो गया, है ना? एक परमात्मा हो गया, एक जीव हो गया। अब किसी ने कहा नहीं द्वैत, नहीं अद्वैत। अ माने नहीं, द्वैत नहीं है, अद्वैत। अ माने नहीं, दो नहीं है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जो हुए, शंकर जी का जो अवतार, जिन्होंने अपने पूरे भारतवर्ष में चारों ओर प्रचार किया और धर्म की स्थापना करी, और मठ है उनके चारों ओर, चार धाम में। शंकर, आदि गुरु शंकराचार्य सुना होगा जी, शंकर जी के अवतार है वो। हाँ, बहुत कम उम्र तक उन्होंने धारण किया था। बहुत, फिर उनकी चर्चा सुनाएंगे तो उन्हीं की चर्चा सुनाते हैं। क्या करें, आध्यात्मी ऐसा है। तो जो द्वैत अद्वैत है, उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी ये ब्रह्म ही सब कुछ है, मैं ही हूं। यानी मैं मतलब दो नहीं है, जीव और ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ही है। क्योंकि वो कर रहा है वही, अभी जो हमने कहा कि वही चल रहा है, वही खा रहा है, वही पी रहा है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म की स्थिति है। जैसे अष्टावक्र ने राजा जनक जी से कहा, तोमसी, तुम वही हो जो मैं हूं, तोमसी, तुम वही हो जो वो है। और वास्तव में हम सब वही है, हमारी चेतना तो वही है ना, लेकिन फिर भी हम उसको देखते हैं, हम स्वामी और सेवक का भाव रखते हैं। तो ना ये गलत है द्वैत और ना अद्वैत, लक्ष्य दोनों का एक ही है, किसी एक को पा रहे हैं दोनों, किसी एक का आनंद ले रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, एक सगुण हो गया और एक निराकार हो गया। ये निरंकारी देखते ना, और एक हम लोग सगुण साकार। तो यानी हमने कृष्ण परमात्मा की, उसकी कृष्ण राम, मतलब बहुत सारी उनकी छवि बनाई है ना, बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं भगवान। तो हम लोग उनको किस तरह पूजते हैं? सगुण साकार। हमारे भगवान भोग लगा रहे हैं, हमारे भगवान ये कर रहे हैं, हम वस्त्र पहना रहे हैं, तो ये सगुण साकार पूजन हो गया। ब्रज का जो है ये सब सगुण साकार, भगवान कृष्ण को भज रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कृष्ण को नहीं भज रहे, श्रीमद् भगवत गीता को नहीं देख रहे, उन्होंने कहा नहीं, कोई आकार नहीं है, निराकार, बिन पग चले सुनाई बिन का। तुलसीदास जी ने जो कहा है ना, तो गीता में दोनों का वर्णन भगवान ने किया है, निराकार
और सगुण साकार। अर्जुन ने यह बात पूछी कि प्रभु तो अब निराकार समझ गए ना, तो वो अहम ब्रह्मास्मि, वो निराकार लोग उसको देखते हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, ये सब कुछ ब्रह्म है, जो कि वास्तव में है। लेकिन एक जीव जब भोगता है, जीव जब वो परमात्मा को देखता है, तो उसको लगता है कि मैं भगवान की आराधना करूं, मेरे प्रभु, रस बुद्धि, रस लेता है उनका, वो मानता है कि हां मैं दर्शन कर रहा हूं, मैं जीव। लेकिन फिर भी आगे चल के वो एक ही हो जाते, दोनों इसमें भी एक ही हो जाते, इतना मगन हो जाता है, इतना मगन हो जाता है कि वो अपने को भूल ही जाता है, फिर वही एक हो जाता है। जय हो। अब वो शिवरी जो है इस समय क्या है, अब खुद खा रही हो, खिला रही है भगवान को झूठे बेर, अब क्या उन्हें होश है कि मैं कौन हूं? सही बात है जी। इतने प्रेम में, आनंद में मस्त। लेकिन ये आनंद लेता है, वो ध्यान करता है और उस ज्योति का ध्यान करता है, निराकार चेतना का। तो वो निराकार हो गया, वो अद्वैत हो गया, और ये द्वैत हो गया। तो द्वैत और अद्वैत। अब द्वैताद्वैत वही है कि दो है और एक है, जो ये मानता है। महाप्रभु चैतन्य विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इन्होंने यही माना विशिष्टाद्वैत, यानी कि दो हैं, रसास्वादन करते हैं, जीव का कल्याण होता है, जीव भोगता है, जीव जो है वो मेरा ही अंश है, लेकिन जब वो माया में फंसता है तो वो भोगता है। फिर वो आराधना करके, भगवान की आराधना करके वो भगवान की शरण में जाता है, जब तक वो अलग रहता है, भोगता रहता है, जीवन मृत्यु होता है उसका। विशेष कृपा पाता है, मेरी कृपा पात्र है वो। इस तरह से ये है अद्वैत, द्वैत, विशिष्टा। इसमें फिर बहुत कुछ है, इतना ही नहीं है मुख्य यही है। अब समझ में आ गई? जय हो। द्वैत अद्वैत। तो जब अर्जुन ने ये बात पूछी कि निराकार और सगुण साकार, ये दो तरह के भक्त हैं आपके, भगवान ने कहा लक्ष्य तो मेरा, मैं ही प्राप्त करना, उनको प्राप्त तो मैं ही होता हूं। तो पूछा कि प्रभु इनमें वो सर्वश्रेष्ठ कौन है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो प्रभु ने कहा, भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, श्रेष्ठ तो दोनों ही हैं, क्योंकि मुझे पाते हैं, लक्ष्य तो दोनों का ही एक है। लेकिन जो निर्गुण निराकारी हैं, निराकार ब्रह्म की जो मेरी उपासना करते हैं, उनको इस उपासना में कठिनाई होती है। जी जी दीदी, रामायण में भी बोला है ये सेम चीज। वो बहुत क्लेश उठाते हैं, क्योंकि अब ये चित्त तो कहीं सबकी सूरत देखने वाला है, सब कुछ सामने देखने वाला है, तब कहीं जाके इसका मन लगता है। तो इसलिए जो मेरी निर्गुण और सगुण दोनों ही को जानता है, यह भी नहीं कहा कि खाली सगुण को ही जानने वाला। फिर निराकार को, निराकार तो मैं हूं ही, मेरा आकार नहीं है, आप कहीं भी देख लीजिए, मैं सब में हूं। उन्होंने कहा मेरा आकार खाली ऐसा तो ही ना कि मैं कृष्ण रूप में, मैं राम रूप में, मैं शिव रूप में, ऐसा नहीं है। प्राणी मात्र मैंने पूरी सृष्टि में घनेरा, जिसको हमने कहा, मतलब इतना सूक्ष्म है कि तुम जानना बहुत मुश्किल है। तो मैं इतना घनेरा हूं, तो इसलिए भगवान ने कहा कि मुझको जो दोनों ही जानता है वो परम ज्ञानी है, वो मेरा भक्त है, वो वास्तव में वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता बताई भगवान ने, जो निराकार और साकार दोनों को जानता है। जैसे और जितने भी सगुण साकार भगवान के भक्त हैं, वो निराकार को भी जानते हो। ये नहीं कहते निराकार नहीं हो, उनका तो आनंद ही इसी में है, कण कण में देखते हैं। क्यों तुकाराम ने गधे में देख लिया था? अगर ऐसा होता तो ना देखते, उसमें गधा है तो वहां तो नहीं दिख रहा था ना, वो तो गधा दिख रहा था। लेकिन जब जल पिला दिया
वो जल जा रहा था, सारे संत थे कांवर में रख के। जब पूरी, ये नियम है तीर्थों का कि जब कोई तीर्थ भ्रमण करने को निकलता है तो पूरे भारतवर्ष के वो भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते अभी भी ये नियम है कि सारा जल जहां जहां का कुंड का है, जहां जहां का तीर्थ स्थानों का है, वो ले करके और एक जगह रख करके, और वो रामेश्वरम में जाता है ना जल, वहां चढ़ाया जाता है। तो वही कर रहे थे सब संत लोग, संत मंडली। और ये जो है तुकाराम जी जो है, ये देखा इन्होंने, तो लोगों ने देखा कि गधा प्यासा था और तड़फ रहा था बुरी तरह से धूप में, और सारे संत आगे निकल गए, जबकि सबके पास मटके थे, कांवर में धरे थे इतने बड़े बड़े जल, और वहां वो तड़प रहा है। लेकिन वो सब आगे निकल गए, गधा तड़प रहा है। अब ये जल कैसे दे दे, और तो जल हमारे पाए, ये जल तो वहां चढ़ेगा, नियम में बंधे हुए वो। मोक्ष प्राप्त करना है सब, मोक्ष प्राप्त करना है सबको, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है। अब ये जल कैसे दे दे, वहां तो कुछ था नहीं। जैसे इन्होंने देखा अरे हमारे पास तो जल ही जल भरा पड़ा है मटकों में, लिया उसी गधे को पिला दिया, वो तड़प रहा था प्यास से, उसको पिला दिया। अब ये कौन तड़प रहा है, चेतना है ना उसमें, प्राण है ना उसमें, तो पिला दिया। जैसे ही पिलाया तो जितने भी संत थे, अरे देखो, कह लगे देखो ये क्या कर रहा है, तुका क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहे हो ये, कह लगे अरे तुम लोग समझते नहीं हो, इतना सत्संग करते हो, इतना साधु संग करते हो, उसके बाद भी अभी ज्ञान नहीं हुआ, कौन है इसमें, अरे कह लगे गधे को पिला दिया, ये कह लगे गधा है, ये प्राण इसमें, ये हमारा प्राणपति है, यही तो है विठ्ठल। कल की पागल हो गया है, आगे बढ़े। ये परिस्थिति मेरे साथ एक बार हुई है। हम मंदिर देवी गए थे, तो आप लोग ने सुना होगा बहुत पहले एक हादसा हुआ था, वहाँ बहुत लोग मर गए थे। तो मतलब इतना ज्ञान तो नहीं था हमें, लेकिन प्रसाद लेके जा रहे थे, नारियल वगैरह, ऊपर से पंडा लोगों ने कह दिया कि बम लगाया, तो पब्लिक पीछे हटी, तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। तो काफ़ी लोग ऐसे सीढ़ियों पे तड़प रहे थे, अब पानी तो था नहीं वहाँ पे। अब वो जो नारियल हम लिए थे वही तोड़ के हमने उन लोगों को पिला दिया। अब वो मतलब बचे तो नहीं, लेकिन हाँ पिला दिया, हमें ये ज्ञान नहीं। अतृप्त तो नहीं गए, पानी तो गले में चला गया उनके जल। लेकिन दीदी मेरे मतलब 4 बच्चे हम अपने लेके गए और एक जिठानी की बिटिया ले गए थे, चारों खो गए उस भीड़ में, चारों खो गए, 5 खो गए। अब हम ये कहें कि हम ऊपर गए मंदिर तक, दर्शन किए, नीचे आके बैठ गए सीढ़ियों से उतर के। अब हम कहें कि अपने 4 खोए सो तो खोए, उनकी लाई उनकी भी खो दी, अब उनसे क्या कहेंगे कि तुम्हारी भी खो के। बहुत बढ़िया बात है। अब हम बैठे वहीं पे बैठे 11-12 बजे नीचे आ गए होंगे। अब बैठे सब लोग कहे पानी पी लो, खाना खा लो। हमने कहा कैसे खा लें, क्या कर लें प्रभु, अपने 4 खोए सो वो भी खो गए, उनकी भी खो दी, उनसे क्या कहेंगे, अपने गए सो तो गए, चलो ठीक है। बैठे रहे हम शाम को 5-6 बजे तक उसी जगह बैठे रहे। 5-6 बजे ये सब उतर के नीचे आ रहे हैं, तुम लोग थे क्या, कहाँ, हमने तो तुम्हें बहुत ढूंढा। हमें लगे कि कुछ खाई के नीचे गिर गए, कुछ कहीं पता नहीं, कुछ भी होता। हम ऐसे मिट्टी हटा के ढूंढ रहे थे, कहीं कोई हमें मिला नहीं। और बैठे रहे 6 बजे तक ये सब नीचे आए उतर के। हमने तुम लोग थे कहाँ, हम तो मम्मी ऊपर ही बैठे थे, हम आपको देख रहे। हमने ना तुम हमें मिले ना हम तुम्हें मिले। फिर ये खैर मिल गए हमें। फिर हमें जाना था वहाँ पे चित्रकूट। फिर यहाँ से सब लोग परेशान, तब मोबाइल इतना ज़्यादा थे नहीं ना, टीवी पे दिखा दिया तो घर में लोग परेशान कि सबके सब गए हैं, पता नहीं क्या हुआ। फिर खैर मतलब नाश्ता खाना पीना खाया पिया, फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो उसके बाद से वैसे हम हमेशा जेठानी बिटिया ले जाते थे साथ में, हमेशा कहीं भी जाएं। फिर उसके बाद से हमने कहा सोनी अब बिटिया हम तुम्हें ले नहीं जाया करेंगे, अपनों को कुछ हो जाए तो ठीक है, अब तुम्हें कलंक लगेगा। नहीं, कलंक की कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है जेठानी माई। लेकिन मतलब एक लगता है ना कि अपने सुबह दूसरे की भी खो के आ गए। सही बात है, क्या कहेंगे लोग, अपने को लगता है, अपने को लगता है। लेकिन खैर वो नारियल हमने मतलब वहीं तोड़ के पिला दिया। और अब जो साथ में गए थे उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, उन दोनों बच्चों को हमने बचाया, खाई के बगल में खड़ा किया। मेरे तो मिले नहीं, उस टाइम तो मिले 6 बजे। तो बेटा यही है कि ना अपना है ना पराई है, हमारे दिल में दर्द होना चाहिए। हाँ, तो ये हमें ज्ञान नहीं था कि हम ऐसा कुछ करेंगे तो लेकिन अच्छा हुआ। लेकिन वो मतलब कोइंसिडेंस था, मतलब हम तो उसको कोइंसिडेंस ही बोलेंगे कि लेकिन मन में ऐसा लगा कि अरे पानी तो नहीं है। हाँ, यही जब दिल में दर्द है तभी तो किया ऐसा। हाँ कि चलो यही पिला देते हैं, पानी तो है ही नहीं हमारे पास।
जो है वही। तो वो उन्होंने जब पिला दिया तो चतुर्भुज होकर के खड़े हो गए भगवान। जय हो। गधे से दिखाई चतुर्भुज दर्शन दिया। शायद उसी के पुण्य की वजह से सब बच गया है। चतुर्भुज दर्शन किया तब सब उनके पैरों पड़ गए, कहने लगे अरे आपने कहा था कि हाँ ये वास्तव में हर प्राणी मात्र के अंदर वही है, खाली विग्रह में ही नहीं। श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने यही कहा है कि मैं केवल विग्रह में ही नहीं हूं, जो केवल मुझे विग्रह में ही पूजता है और जितने ये पिंड हैं उन प्राणी मात्र में मुझे नहीं देखता, मेरे दर्शन नहीं करता, ये चेतना कौन है? मैं ही तो हूं। एक मच्छर बेटा उड़ रहा है, उसमें भी खून मांस है, ये कौन उड़ा रहा है इसको? बहुत सुंदर है। कैसे उड़ रहा है? मैं हूं प्राणी मात्र, यानी जहां भी प्राण है मैं हूं। कहने का तात्पर्य उसको देखना है। जड़ भरत जी जब चलते थे तो पुराना जन्म तो उनका हिरण की आसक्ति हो गई थी। जब जड़ भरत के रूप में आए हैं तो चींटी भी चल रही है तो उछल के चलते थे कि चींटी ना मर जाए हमसे, कि नीचे अपराध ना हो, कि अगला जन्म हमको न मिले प्रभु, कहीं अगला फिर अपराध न बन जाए तो अगला जन्म। ये है मनुष्य योनि बहुत बहुत गंभीरता के लिए। और यहाँ पे जो कुछ भी ये मिला है, किसी को धन मिला है, किसी को कम मिला है, किसी को ज्यादा मिला है, अब सब कुछ तो इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो प्रारब्ध बस हो गया है। यहाँ का वैभव तो खूब मिल जाएगा और आप कहिए तो भगवान से तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं मिल पाएगी। भक्ति जब भगवान की कृपा होगी तभी मिलती है, भक्ति ऐसे नहीं मिलती। बहुत बड़ी कृपा होती तब मिलती दीदी। और सब कुछ मिल जाता है लेकिन भक्ति नहीं मिलती। और भक्तों का संग वो तो दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ। तो कल का वृतांत था, वो भैया कह रहे थे ना कि प्रेमी रसिकों को 100 प्रेमी रसिक कहाँ से लाओगे भैया? एक नहीं मिलता है, ढूंढे नहीं मिलता है, एक 100 प्रेमी रसिक। और ढूंढ के जो ला रहा है क्या पता वो है कि नहीं है, खुदा है कि नहीं है, हम है कि नहीं है, कहां से ढूंढेंगे, क्या करना है? तो इसके बाद कह रहे हैं कि मुरारी से अवतार में हनुमान है, उनके शरीर में हनुमान प्रवेश करते तो उनके बल की सीमा न रहती। जगाई मदाई के मन में बड़ा गर्व था कि हम जैसा बलवान और कोई नहीं। मुरारी उन्हें बुलाने गए तो उनके उस दर्प को नष्ट कर दिया। प्रभु बोले मुरारी उन्हें यहां ले आओ, जैसा श्री चैतन्य मंगल में। मुरारी वीर की तरह दोनों भाइयों को गोद में लेकर आए। दोनों भाई आकर प्रभु के आंगन में अचेतावस्था में लंबे होकर पड़ गए। अब वहां प्रभु उद्धार कर आए थे, कल वो अपने यहां चले आए थे, यहां संकीर्तन हुआ था। अब भगवान ने कहा कि जाओ उनको ले आओ दोनों को। तो अब वो अचेतावस्था में पड़े थे, तो मुरारी जो थे उनको हनुमान का आवेश था, उनका अवतार था, तो दोनों को एक एक कंधे में उठा के ले आए। मुरारी वीर की तरह दोनों भाइयों को गोद में लेकर आए। दोनों भाई आकर प्रभु के आंगन में अचेतावस्था में लंबे होकर पड़े थे। अचेतावस्था में थे, कल से जब से उद्धार हुआ है आनंद में मस्त थे। जगाई मगाई जय हो, जगाई जय हो, जय हो, जय हो। और आकर के अचेत तो थे ही, वैसे ही उठा लाए थे अचेतावस्था में दोनों को गोदी में, दोनों को एक साथ। बताइए सब जो घटनाएं हैं क्या ऐसे आसान है? नहीं दीदी, हम लोग तो जवान से 2 शब्द कह दिए, दोनों को उठा लाए, लेकिन क्या लीला है इसमें। सही बात है। ला करके महाप्रभु के आंगन में जैसे उनके चरणों पे ले आए तो वो अचेत थे, जैसे ही रखा ढेर हो गए, वो लंबे होकर पड़ गए। तब प्रभु ने नित्यानंद को आज्ञा की, श्रीपाद इन दोनों को जानवी तीर पर ले जाकर इनके कानों में श्री हरि नाम दो। जय हो, अब इनकी दीक्षा होगी। जय हो। ये कहकर प्रभु और भक्तजन उन दोनों को लेकर कीर्तन करते करते जानवी तट पर गए। दोनों को चेतना नहीं, इसलिए उन्हें धर पकड़कर गंगा किनारे मृत व्यक्तियों की तरह लिटाया गया। आपको हम कल मृत देख चुके थे, आपका तो हो गया कल्याण। यही कहानी देखिए, यही दशा है। बांध दिया दाएं पैर में आपके कस के,
अब बांधा तो कह रहे लग गई होगी इनके, हम कह रहे कोई बात नहीं, लग जाने दो। और जैसे ही बांधा है वैसे ये हिले हैं थोड़ा सा ऐसे से। हमने कहा लग रहा है कुछ ये मुर्दा से कुछ चेतना है। ध्यान नहीं देते हम कह रहे हैं आने दो। हम आगे बाहर भीड़ जो है जहां हम हरनाम संकीर्तन करवा रहे हैं वहां आगे निकल गए, कहा खूब हरनाम करो खूब, अभी प्रसाद वितरण होगा। तब तक आपको देखा वहां से उठ के दूसरा बेड पड़ा है, उसमें लेटे हुए हैं, ओढ़े वैसे ही हैं, सफेद चादर बिल्कुल जैसे कोई मुर्दा पड़ा हो। तो हम कह रहे हैं अरे ये इधर से इधर आ गए। तो कोई कह रहा अरे अभी ये उठ करके कुछ भजन कर रहे थे, बैठे थे अभी ये काफी देर, उसके बाद इधर आए। हम कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, और कह के आगे आ गए, हम भजन कर रहे हैं। वही है, कल्याण हो जाता। हमारे अंदर ही तो जगाई बधाई है। सही बात दीदी, सत्य। ये जो काम है, क्रोध है, छल है, कपट है, क्या है ये, वो खत्म हो जाता है। जीव भगवान का भजन करता है आनंद से, जीव भाव खत्म। कह रहे गंगा किनारे मृत व्यक्तियों की तरह लिटाया गया। तब नदियां डगमग कर रही है। सभी ने जगाई बधाई से जुड़ा यह संवाद सुना। नदियां में सब ये था ना महाप्रभु चैतन्य, अब ये सब प्रकट हो रहा है, सब जुड़ा, ये जगाई बधाई से जुड़ा यह संवाद सुना। सुनकर उसी ओर दौड़ पड़े लोग, उधर ही दौड़ पड़े महाप्रभु चैतन्य को उधर, जैसे कोई बड़ा अनिष्टकारी व्याघ्र पकड़ा जाए या मार दिया जाए। व्याघ्र दौड़ते ना, अरे देखे कहां शेर पड़ा हुआ, कहां मारा गया है। तो देश भर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ही जगाई बधाई पकड़े गए। ये देखने के लिए नदिया नगर में हलचल मच गई। अब लोग तो यही कह रहे हैं पकड़े गए, क्योंकि उन्हें कोई पकड़ ही नहीं पाता था। इतने बलशाली थे और राज्य करते थे वहां पे, किसी से डरते ही नहीं थे, किसी कंट्रोल ही में नहीं थे। इतना खौफ था लोगों को। तो लोग कह रहे हैं अरे जगाई बधाई आज पकड़े गए। हाँ बड़े खुश थे। ये देखने के लिए नदिया नगर में हलचल मच गई। नगर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कलरव भी बढ़ रहा है। कलरव, जगह जगह बातें हो रही हैं। जिन्होंने पहले उपहास किया था वे भी देख रहे हैं, जिन्होंने पहले मजाक उड़ाई थी, अरे ये ऐसे ही है सब, भजन करते हैं खोल कर ताल लेके, कहते ये हो गया वो हो गया। कह रहे वे भी देख रहे हैं जिन्होंने उपहास किया था कि जो जगाई बधाई थोड़ी देर पहले नदिया के राजा थे, जिसके साथ जो चाहते कर सकते थे और करते थे, वही नदिया के राजा आज पल भर में एक दूसरी प्रकृति के हो गए हैं। दूसरी प्रकृति, आज उनका दूसरा स्वभाव हो गया। वे दोनों दौड़ दंड प्रतापी राजा इस समय धूल चाट रहे हैं। तब श्री गौरांग गंभीर स्वर में, अर्थात वहां उपस्थित सभी लोग सुन सके, इस प्रकार बोले। धूल चाट रहे का मतलब है कि अब उन्हें चेतना भी नहीं है कि हम दंडवत कर रहे हैं, हम पड़े हैं, ऐसे हो गए हैं, आनंद में डूबे हुए हैं। आनंद में डूबे। अब उन्हें ना समझ में आ रहा है हम कौन थे कौन नहीं। हमें कोई देख रहा है, कोई हमारी मजाक उड़ा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई फर्क नहीं है। लोग कहते ना अभी तो ऐसे थे, अब ये क्या कर रहे हो तुम। इसी चक्कर में तो इंसान दो चेहरे रखता है अपने। पूरा गांव भयभीत रहता था। मनसुख ने देखा था। मनसुख ने हमको बता दिया, आप लोगों ने सुन लिया। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे ही होता है। हम सब थे, कभी भी क्या हम लोग नहीं थे। हमने कहा ये हंसी वाली बात नहीं है, हम सब सदा थे और सदा रहेंगे। कितने जन्म हो चुके। यही अर्जुन कहते हैं ना, तुम जानते हो ना हम जानते हैं अर्जुन, लेकिन मैं जानता हूं। भीष्म पितामह को बता दिया 101 जन्म में तुमने अपराध किया था। उन्होंने कहा प्रभु मैंने क्या अपराध किया, आप जान सकते हैं केशव। कह लगे 100 जन्मों का तो मुझे याद है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं सूली की सैया पर क्यों पड़ा हुआ हूं, ये मेरी समझ में नहीं आता। तो मां भगवान ने बहुत सारे अपराध गिना डाले।
और फिर अंत में कहा कि तुमने 101 जन्म में एक नाग नागिन का जोड़ा खेल कर रहा था। तुमने शिकार खेलने के लिए तुमने तो तीर चलाया, लेकिन वो तीर लग गया उन दोनों को। वो योग की स्थिति में उनका वियोग हो गया और दोनों कटीली झाड़ी में जाकर तड़प करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पितामह, वही आज आप पहाड़ों की शैया पर कटीली झाड़ी पर पड़े हैं, आप उसी तरह से। तो उनको तो सब पता है। हमने कहा ना, पता है, वही है, वही भोगता है। श्रीपाद नित्यानंद कह रहे उपस्थित सभी लोग सुन सके। तब श्री गौरांग गंभीर स्वर में, अर्थात वहां उपस्थित सभी लोग सुन सके, इस प्रकार बोले, श्रीपाद नित्यानंद, मैंने ये 2 जीव आपको दिए। नित्यानंद से कहा, श्रीपाद नित्यानंद, मैंने ये 2 जीव आपको दिए, आप इन्हें गंगा स्नान करा हरि नाम दीजिए। कितनी दया, बहुत बड़ी। इस मुहूर्त के कार्य का वर्णन करते अनेक प्राचीन पद हैं। इस मुहूर्त का जो वर्णन करते हैं बहुत सारे प्राचीन पद दिए गए हैं। उनमें से एक यहां प्रस्तुत है। नित्यानंद दोनों भाइयों से कह रहे हैं, आए रे जानवी तीरे दुटी भाई, आज तो देर हरिनाम दिबोरे जगाई मधाई। मधाई मारिल मधाई मधाई मारिल मारिल करिल भालो रे, एक होन हरि बोले नेचे आए। तुई मेरे छिस कल सीर खंड, आज हर नाम दिया करीबो दंड। कह रहे जगाई मधाई तब अचेत थे, चलकर गंगा के भीतर न जा सके। अचेत थे, वो गंगा के भीतर भी नहीं घुस पा रहे थे, उन्हें कुछ होश नहीं। अब तो हो गया उनका कल्याण, अब शरीर कहां चले, क्या करे, कोई कर्म ही नहीं कर पा रहा है शरीर। भक्तजन महाआनंद के साथ उन्हें कंधों पर रखकर जल में ले गए। और कितनी भाग्य की बात है? भक्त जल ले जा रहे हैं। जब जल में प्रवेश किया तब उन दोनों को चेतना हुई। श्री गौरांग, भक्त वृंद और जगाई मदाई सभी ने पहले गंगा स्नान किया, अब उनको चेतना आई। तो पहले महाप्रभु चैतन्य किया, फिर सबने। किनारे पर खड़े हजार हजार लोग कौतुक देख रहे हैं। ज्योतिषनामयी रात्रि है, रात्रि में चांदनी है, देखने में किसी को परेशानी नहीं हो रही है, सब देख रहे हैं। चांदनी छटा छाई है। भक्तजन गंगा जल में खड़े हैं, बीच में श्री गौरांग और जगाई मधाई। जय हो जय हो। जगाई मधाई के हाथों में तांबा तुलसी पत्र दिए गए, तांबा और तुलसी पत्र दिए गए। श्री गौरांग ऐसे गंभीर स्वर में बोले कि उपस्थित तमाम लोग सुन सके। श्री गौरांग ऐसे गंभीर स्वर में बोले जिससे वहां पर जितने हजारों हजारों लोग खड़े, सभी एक तरह से उस सबकी दीक्षा दे रहे हैं। जय हो। सभी सुन सके। हे माधव मधाई, हे जगन्नाथ यानी जगाई, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मधाई और जगाई यानी माधव और जगन्नाथ। कह रहे हे माधव, हे जगन्नाथ, तुम दोनों ने अब तक जितने भी पाप किए हैं वे सब तांबा, तुलसी और गंगा जल से उत्सर्ग कर मुझे दान करो। जितने पाप किए वो सब मुझे दे दो। गंगा जल, तुलसी दल और तांबा उत्सर्ग करो, यानी उनको सब शुद्ध करो और मुझे दे दो, सब दे दो मुझे। ऐसा कर तुम दोनों निष्पाप और निर्मल हो जाओ निर्मल। यह कहकर उनके पाप लेने के लिए प्रभु ने सभी के आगे अंजलि पसारी, सबके आगे पसारी। ये दीक्षा आप लोग की हो चुकी है गंगा जी के किनारे है? तब तो ये कुछ पढ़ा सुना भी नहीं था, ऐसे ही भगवान ने किया, महाप्रभु ने किया। बहुत लोग थे, 2 बसें गई थी गंगा जी के किनारे, सबकी दीक्षा हुई थी हर नाम, सब भगवत घाट पर। सभी के आगे अंजलि पसारी भगवान ने। तब जगाई मधाई नितांत कातर हो गए, प्रभु के मुंह की ओर देखकर कहने लगे, भक्तजन तुम्हें पुष्प और चंदन का उपहार दिया करते हैं। प्रभु के मुंह की ओर देखकर कहने लगे, कौन? जगाई और मधाई ने क्या कहा?
भक्तजन तुम्हें पुष्प और चंदन का उपहार दिया करते हैं। हम दोनों भाई पाप आत्मा तुम्हारे श्री करों में पाप दान करेंगे। प्रभु ये नहीं होगा, हमने अपराध किए हैं, खुशी खुशी दंड लेंगे। तुम यही कृपा करो कि हम अपने पापों के लिए कितना भी दुख क्यों न पाए, तुम्हारे श्री चरण न भूलें। जय हो। पाप हम कितना भी दंड पाए, लेकिन कितने भी मुसीबत में हो, कैसे भी हो, दंड भोग रहे हो, उस समय भी बस इतना दे दो कि तुम्हारे श्री चरण ना भूले। तो भोगते समय भी हमें कष्ट नहीं होगा और आपका ध्यान बना रहेगा। हम लोग तुम्हें पाप नहीं दे सकेंगे। श्री गौरांग प्रभु ने दोबारा अंजलि आगे की और जगाई मदाई ने जो बात कही उसका उत्तर न देकर केवल यही कहा, जगाई मदाई अपने पाप मुझे देकर सुख से हरिनाम करो। इस पर मदाई बोले, प्रभु हम लोगों को क्षमा करो, हम अपने पाप तुम्हें नहीं दे सकेंगे। जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक लोग कहेंगे कि नर अधम जगाई मधाई ने भगवान के हाथों में अपनी पाप राशि दी थी। पाप राशि, राशि का मतलब होता है ढेर का ढेर, ढेरों पाप भगवान को दे दिया था। इसी पर श्री नित्यानंद ने मधाई से कहा, अब नित्यानंद जी कह रहे हैं मधाई से, क्या कहा, मधाई निर्बोध की तरह क्या कर रहे हो? निर्बोध जैसे तुम्हें अभी कुछ होश नहीं है, क्या कर रहे हो? भगवान का एक नाम है पतित पावन। पतित पावन, गिरे हुए को, पतित को पावन कर देना। जय हो, जय हो, जय हो। भगवान साधु के बंधु और पतित के शत्रु हैं। वे पतित पावन हैं। आज तुम दोनों भाई इस बात के साक्षी बनो, साक्षी बनो। तुम लोग सोच रहे हो तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कलंक लगेगा, किंतु तुम्हें यदि कलंक लगता है तो भगवान को यश मिलेगा। जय हो, उनके यश के लिए करो। उनके यश, तुम्हें कलंक लगा, तुम अभी भी अपने लिए अभी कुछ छोड़ दिया, तुम अपने लिए सोच रहे हो, उन्हें यश दो। तुम्हें कलंक लगे, किंतु तुम्हें यदि कलंक लगता है तो भगवान को यश मिलेगा। जीव को कलंक लगे तो लगे, किंतु भगवान को यश मिले। आज तुम दोनों के माध्यम से भगवान का यश जीवों के आगे सम्यक रूप से प्रकाशित हो, ये भगवान की दया करने की ये रीति है। जानते हैं कि अभी ने अपने कलंक की भी चिंता नहीं, कलंक की चिंता होती तो ये अपने पाप क्यों देते, ना दे, क्यों मना करते, लेकिन करे तो क्या करे। अब भक्त तो पूर्ण समर्पण हो गया ना। संसार के जीवों को शिक्षा देने के लिए ये हो रहा है। भगवान अवतरण लेने के लिए जय विजय को पार्षद बना देते हैं। यस, जीवों के आगे सम्यक रूप से प्रकाशित हो आज तुम दोनों के माध्यम से। अतः तुम तिलार्ध भी देर ना करो, तिल का आधा जरा भी देर मत, विलंब मत करो, अनायास प्रभु के हाथों में पाप प्रदान करो। तभी गौरांग ने पुनः गंभीर स्वर में कहा, जगाई मधाई मैं तीनों लोकों के बीच तुम्हारे पापों की भिक्षा मांग रहा हूं। प्रेम अवतार, अपने पाप मुझे देकर तुम लोग निर्मल हो जाओ, तुम लोग निर्मल हो जाओ। तब श्री नित्यानंद दान मंत्र पढ़ाने लगे, दान मंत्र पढ़ाने लगे। जगाई मधाई ने वो मंत्र पढ़कर प्रभु के हाथों में अपने पाप उत्सर्ग कर दिए। कृष्ण हेत कृष्णार्पण, कृष्ण हेत कृष्णार्पण। दान मंत्र कहो, कृष्ण हेत कृष्णार्पण, कृष्ण हेत कृष्णार्पण। कृष्ण के लिए सब कुछ अर्पण दे दिया। प्रभु ने सभी को सुनाकर गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे सभी पाप मैंने ग्रहण किए। सभी को सुना करके कहा। अंतरंग जनों ने देखा कि प्रभु का स्वर्ण वर्ण तत्क्षण काला पड़ गया। बहुत कष्ट होता था, सारे पाप अपने ऊपर ले लेते। प्रभु का कह रहे हैं उसी समय देखा कि जो सोने की तरह चमक रहे थे, स्वर्ण की तरह, उस समय काले हो गए।
जैसा कि चैतन्य भागवत में है, दुई जनेर शरीरे पातक नाई आर, इहा बुझाइते होलो कालिया आकार। सब लोग स्नान कर पुनः प्रभु के घर आए, पुनः कीर्तन करने लगे। उस दिन के नृत्य के नायक थे जगाई मधाई। उस दिन अब नायक कौन थे, यानी किससे आनंद आया था? जगाई मधाई से। प्रभु बरामदे में बैठे देख रहे हैं, जैसा कि चैतन्य मंगल गीत में है, एक ठाकुराल ए जे मधाई नाचे और जगाई नाच लेओ नाचते पारे, आभार मधाई नाचे नाचे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दोनों भाई प्रभु के आंगन में भक्तों के बीच नृत्य कर रहे हैं और शची विष्णुप्रिया, जो इन दोनों के भय से गंगा जाने में सशंकित थी, भीतर से देख रही हैं। किंतु जगाई मधाई का आनंद अधिक देर न रहा। थोड़ी देर बाद वे रोने लगे और उस क्रंदन में विराम किसी प्रकार नहीं आया। हा हा करके रोने लगे। अब वे दोनों भाई घर और लौट कर ना गए। वे दोनों भाई घर और लौट कर ना गए, भक्तों के घर रह गए। बोलो गोविंद भगवान। अब वो अपने घर नहीं जा पाए, भक्तों के घर रह गए। घर रहे, पर उन दोनों की आरती देखकर भक्तजन अस्थिर हो गए, स्थिर नहीं रह पाए भक्त। दोनों ने आहार त्याग दिया, भोजन नहीं कर रहे। अब उनका कार्य था 2 लाख हरिनाम जाप और क्रंदन, 2 लाख हरिनाम जाप और रुदन करना। अब उनका यही काम रह गया था। कृपा। श्री नित्यानंद बड़ी विपद में पड़ गए। वे किसी भी तरह मधाई को सांत्वना नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने 100 बार 1000 बार कहा और समझाया कि अब उन दोनों का कोई पाप नहीं रहा, किंतु मधाई और जगाई शांत ना हुए। मधाई निताई से बोले, प्रभु तुम पर प्रहार किया है। मधाई निताई से बोले, निताई से मधाई ने कहा कि प्रभु तुम पर प्रहार किया है, मुझे इससे उतना दुख नहीं। तुमको मारा था ना, मुझे उससे उतना दुख नहीं, कारण तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा पुत्र। अबोध पुत्र होने से ऐसा ही होता है। जब बच्चा होता है क्या क्या मार देता है, कह रहे मैं तो अज्ञानी था, तो क्या क्या हो जाता है। किंतु मैंने कितने जीवों की हिंसा की है, मैं इसका निराकरण नहीं कर पा रहा। कितनों को मैंने मारा है। मेरी इच्छा करती है कि मैं उनमें से प्रत्येक के पैर पकड़कर क्षमा मांगू, जिनको जिनको मैंने मारा है। किंतु मैं बहुतों को पहचानता नहीं, मरान होकर किसका क्या अनिष्ट किया है नहीं जानता, किसको किसको सताया है मैं सबके पैर पड़ूं। लेकिन मद के अंधे में, नशे में, पता नहीं और क्या क्या, सबको तो पहचानता नहीं, किसको झड़का, किसको मारा, क्या किया, किसको नोचा, किसको घसोटा नहीं जानता। यदि मुझे वे सब लोग मिल जाएं और मैं उनके चरण पकड़ सकूं तो संभव है मेरे हृदय का ताप दूर हो जाए। अब वो प्रायश्चित में है, प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे हैं। नित्यानंद के साथ परामर्श कर मधाई नदिया के घाट पर आकर बैठ गए। एक छिन्न मलिन वस्त्र पहने, उपवास, क्रंदन और अनिद्रा से क्रश शरीर, एक वही मलिन वस्त्र जो बदला दिया गया था, और शरीर दुबला हो गया, एकदम क्रश हो गया है, बिल्कुल कमजोरी सी हो गई, क्योंकि भोजन पानी भी कुछ नहीं किया है। और प्रायश्चित प्रायश्चित प्रायश्चित, सब सोच रहे मैंने क्या करना ला ये सब, और क्रंदन रो रहे हैं। वही नदिया के राजा घाट के इस कोने पर बैठकर हरिनाम की माला लेकर जप कर रहे हैं। नदिया के राजा है, वही आज बैठ करके जप कर रहे हैं। जो भी घाट पर आता है मधाई उठकर उसके पैरों में गिरकर कातर स्वर में रोते रोते कहते हैं, आप कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जो भी आ रहा है घाट पर उठकर कहते हैं आप मेरा उद्धार कीजिए। अब ये पूछना उछना नहीं कि आपके साथ कुछ किया कि नहीं किया, जानते मैं राजा था, सबके साथ मैंने यही किया होगा। उठकर माला जपते जपते जो आ जाता है उसी के चरणों में पड़ जाते हैं, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने जाने अनजाने यदि आपको कोई दुख दिया है तो आपके क्षमा कर देने पर भगवान मुझे क्षमा कर देंगे। सबसे कह रहे हैं भगवान मुझे क्षमा कर देंगे अगर आप।
मधाई विचार किए बिना बालक, वृद्ध, नर, नारी, चांडाल, ब्राह्मण प्रत्येक के पैरों में पड़कर इस प्रकार रोदन करने लगे। चाहे कोई भी हो, वो नर हो, नारी हो, वृद्ध हो, सबके पैरों पे गिर रहे हैं। नदिया के राजा की यह दशा देखकर सबने मधाई को क्षमा कर दिया। केवल यही नहीं, जिसने भी मधाई की अवस्था देखी वही रोने लगा ये अवस्था देख करके। इस प्रकार मधाई के द्वारा लोगों का मन निर्मल, मधाई के द्वारा लोगों को भी ज्ञान हुआ। क्या कोई अपराध करता नहीं? कितने अपराध, हम सब कितने अपराध किए बैठे। तो मधाई के द्वारा लोगों का मन निर्मल और नगर में हरिनाम प्रचार होने लगा, मधाई के द्वारा। क्योंकि उनकी ऐसी दशा देखकर कि देखो ये अपने अपराधों को कैसे देख रहे हैं, और एक हम है जब दुष्टता करते हो फिर सीना तानते कि हमने कुछ नहीं किया, हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो इसलिए कह रहे हैं उनके द्वारा निर्मल और नगर में हरिनाम प्रचार होने लगा। मधाई श्रीवास के घर भोजन नहीं करते, श्री नित्यानंद आज्ञा दे रहे हैं, फिर भी मधाई अन्न ग्रहण नहीं कर पा रहे, केवल रो रहे हैं। अंत में श्री नित्यानंद ने श्री गौरांग को संवाद दिया और वे स्वयं आए। देखते हैं कि मधाई के सामने भोजन रखा है पर वे खा नहीं रहे, केवल रो रहे हैं। श्री गौरांग सामने बैठकर उन्हें समझाने लगे, मधाई तुम्हारे सारे पाप मैंने ले लिए, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। यदि तुम्हारी और भी कोई प्रार्थना है तो मैं तुम्हें वो भी देने को प्रस्तुत हूं। तुम शांत हो, तुम शांत हो। इस पर मधाई बोले, प्रभु मैं सब समझता हूं, जब तुम मेरे सामने हो तो मैं और क्या चाहूंगा, और जब तुमने मेरे पाप ले लिए तो मेरा पाप नहीं बचा, यह भी जानता हूं। किंतु इस समय मैं जो रोदन कर रहा हूं यह अपने पापों को याद कर नहीं, तुम्हारी करुणा का स्मरण कर। मैंने जो पाप किए हैं यदि उनका उपयुक्त दंड भोगने को मिलता तो मुझे दुख ना होता। तुम्हारी दया को देखकर रो रहा हूं, मुझे दंड मिलता तो शायद मैं इतना ना रोता, तुम्हारी दया को सोच करके इस वक्त मैं रो रहा हूं। मैं अस्पृश्य पामर हूं, अस्पृश्य छूने योग्य नहीं, पामर, बिल्कुल पामर कहते जो पैरों से कुचला जाता है, कुचलने वाला, पामर हूं। इसे मन में न लाकर तुमने मुझ पर जितनी करुणा की है, मैं तो ऐसा था कि पैरों से कुचलने वाला मैंने काम किया था, इतना अधम, लेकिन पामर हूं। इसे मन में ना लाकर, इस बात को तुमने मन में नहीं लाए कि मैं कितना घृणित हूं, मैं कितना बुरा हूं, ना लाकर तुमने मुझ पर जितनी करुणा की है मेरी उतनी ही आत्मग्लानि बढ़ रही है। जितनी करुणा की है उतनी ही मेरी आत्मग्लानि बढ़ रही है। तुम मेरे आगे बैठकर मुझे भोजन कराने के लिए अनुनय भी नहीं कर रहे हो, किंतु क्या तो तुम और क्या मैं, क्या तुम और क्या मैं। प्रभु कहने में क्या, तुम जिस मात्रा में मुझ पर करुणा कर रहे हो उसी परिणाम में मेरा दुख बढ़ रहा है। यहां यह पूछ सकते हैं कि जब भगवान ने स्वयं मधाई के पाप ग्रहण कर लिए तो उनका इतना कातर रोदन क्यों? इसका उत्तर यही है कि अवश्य ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वे सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी वे अपना नियम स्वयं कभी नहीं तोड़ते। शरीर में पाप प्रवेश करता है तो वो पाप अनुताप की अग्नि में गलकर आंखों में होकर बाहर निकल जाता है। वास्तव में अगर ग्लानि है, अनुताप है, तो वो पाप क्या करेगा, उससे जला करके और आंखों के रो करके रुदन, तभी कहते वो पाषाण भी पिघल जाता था। महाप्रभु ने कहा कि जब वो भजन करते थे या किसी का, तो पाषाण का मतलब ये, आप इन पत्थरों को तो समझिए, पत्थर तो पत्थर, ये जो पत्थर जैसा दिल है वो सब पिघल जाते थे जब महाप्रभु का कोई दर्शन करता था, बोलता था, उनकी कृपा प्राप्त करता था। पत्थर जैसे हृदय रुदन करने लग जाते थे, जो कभी भक्ति नहीं जानते, कभी कुछ नहीं जानते थे। तो कह रहे हैं कि शरीर में पाप प्रवेश करता है तो वो पाप अनुताप की अग्नि में, अनुताप पश्चाताप की अग्नि में गलकर आंखों में होकर बाहर निकल जाता है। यही ईश्वर का नियम है और मधाई के साथ यही हुआ। यद्यपि प्रभु ने मधाई के पाप ले लिए तथा मधाई को उन पापों का कष्ट भोगना पड़ा,
भगवान की आज्ञा है कि पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। श्री गौरांग ने मधाई के पाप नष्ट कर दिए, ठीक है, किंतु अपने नियम की रक्षा करते हुए वे स्वेच्छा में और सर्वेश्वर होते हुए भी बालक की तरह जो चाहे नहीं करते, जो चाहे वो नहीं करते, रुदन करता है। फिर वो तभी तो उसको पश्चाताप होता है, जीव को बहुत रोता है, मैंने क्या करना था। तो ये भगवान अपने नियम के द्वारा उसको ये पश्चाताप, नहीं तो कहते हाँ अब तो पाप खत्म हो गए, अब हम भजन कर रहे हैं। इसीलिए जो रुदन करता, तभी जिनकी विनोद अग्रवाल गाते ना, जिसके नैनों में नीर बहा करता, मैं उस दिल में रहा करता। अब वहां पाप सब जल रहे हैं और वो रह रहे हैं, अब उनका आगमन हो गया है, तभी नीर बहते हैं आंखों से। तो कह रहे हैं मधाई ने ब्रह्मचर्य, जिन्होंने जिस गौर देह का आश्रय लिया वह वस्तुतः नित्य और चिन्मय थी, और उसमें श्री कृष्ण तथा श्री राधा निरंतर विराज करते। फिर निमाई आहार क्यों करते, सोते क्यों? क्या उस देह में कोई रोग हो गया था? भगवान जब देह लेकर नर समाज में विराजते हैं तब वे देह के सभी धर्मों का और वो भी साधारण जीव की तरह पालन करते हैं। भगवान जब आते हैं पृथ्वी पर जीवों का कल्याण करने, तो कह रहे हैं वो भी एक साधारण जीव की तरह आते हैं और सब कुछ भोगते हैं। तब वे देह सभी धर्मों का और वो भी साधारण जीव की तरह पालन करते हैं। जैसे सब पालन करते हैं ऐसे वो भी साधारण जीवों की तरह, जब वो कल्याण करने भी आते तब भी बिल्कुल साधारण जीव, तभी तो कोई पहचान नहीं पाते। मदाई को भी उसी प्रकार स्वभाव का जो नियम है उसका पालन करना पड़ा। मदाई ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, वे नित्य 2 लाख हरिनाम जपते। उन्होंने गंगा किनारे रहकर अपने हाथों कुदाली से एक घाट तैयार किया, गंगा किनारे अपने हाथों से कुल्हाड़ी लेकर, उसे लोग मधाई घाट कहते हैं। वहां जाना चाहिए। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अब भी नवदीप में मधाई का घाट प्रसिद्ध है। हाँ, जा चुके हैं, गंगा किनारे गए थे, मधाई घाट याद आ गई, तो प्रसिद्ध है। ये मधाई का गीत है, तो मारा दुभाई गौर निताई, आमारा दुभाई जगाई मधाई। मधाई के वंशज अब भी हैं, वे लोग श्रोत्रिय ब्राह्मण, परम वैष्णव और गौरांग भक्त हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। और 2 बातें कहकर यह प्रसंग पूरा करूंगा। जब भगवान इस अवतार में केवल करुणा से जीवों का उद्धार करेंगे तो उन्होंने चक्र का स्मरण क्यों किया? इस कह रहे केवल करुणा से उद्धार करेंगे तो उन्होंने चक्र का स्मरण क्यों किया? इसका उत्तर यही है कि कोई कोई जीव ऐसी हीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है कि वो भय के बिना केवल करुणा से वशीभूत नहीं किया जाता। केवल करुणा से जगाई कोमल हो गया, किंतु मधाई नहीं हुआ। मधाई भय पाकर ही अपनी दुर्दशा समझ पाया। दूसरी बात यह कि श्री गौरांग दोनों भाइयों को अचेत अवस्था में छोड़कर क्यों चले आए? इसका उत्तर यह, एक तो वहां अत्यंत भीड़ हो गई, दूसरे जबरदस्ती किसी के घर धावा बोलकर उसका उद्धार करना यह नियम नहीं है। जब चल कर आता है भगवान के महाप्रभु चैतन्य के घर आए जीव, वो तो जाएंगे ही, लेकिन अब उनका अवतार हुआ कल्याण करने के लिए, अब वो जाते घर घर, तो कह रहे ये नियम नहीं है, जबरदस्ती। तो जब आए जीव उनके पास तब वो कल्याण कर रहे हैं और सबका वैसे भी कल्याण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बोलकर उसका उद्धार करना यह नियम नहीं है। जबरदस्ती किसी घर धावा बोलकर उसका उद्धार करना यह नियम नहीं है। वो उद्धार ठीक नहीं होता, वो उद्धार जबरदस्ती वाला होता है। नियम यह है, कृपा प्रार्थी जीव अनुगत होकर कृपा की प्रार्थना करेगा, तब उसके हृदय में जो बीज अंकुरित होता है वो सजीव रहकर परिवर्धित होता है। चाहते तो द्रौपदी की हम पहले भी जा जा सकते, सकते। जब तक द्रौपदी ने याद नहीं किया, अब तक नहीं आए। तो ये जब बीज उसके अंदर उत्पन्न होता है, तो चल कर आता है। श्री गौरांग जगाई मधाई का इसीलिए कहा है, जहां कहीं कोई बैनर लगा दिए जाते हैं, ये हो रहा है, यहां ये भजन हो रहा है, आओ आओ, नहीं,
जो अपने आप प्रकट होता है, जो घर्षण से खींच के आता है जीव, अपने आप प्रकट हो जाती है भक्ति। जहां पर गोपियों ने जब रो रो के प्रार्थना करी, भगवान प्रकट हो गए। स्वतः जो कार्य होता है, तभी हम कहते हैं जैसे हम लोग के लिए सत्संग प्रकट हो गया है, किया कुछ नहीं गया, प्रकट भगवान ने प्रकट कर दिया, उद्धार कर रहे हैं हम सबका, कल्याण कर रहे हैं। देखिए आप जो विपिन भैया बताते हैं आकर के, आप सब वो प्याला पी रहे हैं। सही बात, प्रमाणित कर रहे हो। आप प्रमाणित कर रहे हैं, बल्कि प्रभु की कृपा से प्रमाणित हो रहा है। इस प्रकार अंकुरित होता है, वो सजीव रहकर परिवर्धित होगा। श्री गौरांग जगाई मधाई का चैतन्य होश जगा कर चले आए और उन दोनों ने आकर श्री चरणों में आश्रय लिया और सही माने में तभी उनके उद्धार की क्रिया आरंभ हुई। उनको सजीव कर दिया। वहां वो अचेतन पड़े हैं, लेकिन वो सूचना तो वहां पहुंच गई उनकी। जब कोई भक्त किसी स्थान पर इस हमने कहा ना संकल्प से वो बैठा है, तो अपने आप वो चुंबकीय तत्व फैल जाता है। उसका ही संकल्प है ब्रज है, मैं कहां हूं, तो वो हो जाता है। उसका ही संकल्प है कि ऐसा है तो वैसा है। ये बोलो गोविंद भगवान की। तो प्रभु का संकल्प हो गया था कि इनका उद्धार हो गया, इसलिए वो चलकर चले आए, अपने आप उठा कर चले आए, उठा लाए सब भक्तों को। महाप्रभु ने अपनी वेदना व्यक्त करी कि उनका उद्धार करना है, उनको ले आओ। भक्त लोग उठा के ले आए, फिर भी वो अचेत पड़े तो उन्हें कुछ होश ही नहीं। हृदय परिवर्तित हो गया उनका। ये सदैव लीला में रहते हैं, लीला में रहते हैं। पता ही नहीं रहता हम कहाँ जंगल में है, उनकी कहाँ है। क्वेश्चन भी उठा, अपने आप उत्तर दिया। हाँ, ये सदैव लीला में रहते नहीं तो कैसे रह सकता है। हैं। हाँ, क्वेश्चन ये उठा कि रह कैसे लेते रह कैसे? रात भर यहाँ कोई रहता, दिमाग में यही है। हाँ। लेकिन फिर उत्तर भी आया तुरंत। शरीर में रहते ही नहीं, वो शरीर में रहते ही लीला, लीला में रहते, तभी तो आनंद है। लीला देखते रहते हैं। तभी कहते हैं जैसे आप भक्त हैं तो वो किस स्थिति में रहते हैं कोई क्या जाने। कोई लोग सोचते हैं इनको इतना अभाव है, ये कैसे रह रहा है, इसको इतना कष्ट है, वृक्ष में उसको कष्ट नहीं होता है। वृक्ष में राधा कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं और प्रकट भी हो रहे हैं राधा कृष्ण से। वो जिस स्थिति में भगवान उसको जहां रख देते हैं, वो वहीं अपने को देखने लगता है और वैसे ही बन जाता है उसके लिए सब। घुंघरू भी बन रहे हैं वहाँ, पायल भी बन रही, सब कुछ बन रहा है वहाँ। गोविंद भगवान की। और ये जो जल लाए थे भैया, हम ये कहना चाहते हैं कि इसको एक बड़ी कैन यहाँ पर रख दो, तो उसमें हम डाल दें। हमारी इच्छा है थोड़ा सा उसमें, उनको थोड़ा दे देंगे, बाकी उसमें डाल दें गंगा जल में, है ना। जब ज्यादा हो जाएगा तो सभी भक्त अपने पास छोटी छोटी शीशियां ले आए, उनमें दे दिया जाएगा। फिर आप लोग अपनी अपनी कैनों में डाल दीजिए। जय हो। वो अमृत बढ़ता ही रहेगा। जय हो।